नमस्कार। गिरीश थत्ते से सुनिए सुनील सक्सेना की कहानी खंडित व्यक्तित्व। मैं जानता था कि पापा मेरी बात नहीं टालेंगे। मेरा मोबाइल ज्यादा पुराना भी नहीं था, पर जिस दिन से कॉलेज में मैंने राहुल के पास टच डायल वाला मोबाइल देखा था, मैंने ठान लिया था कि बच्चू रुक, बस 1-2 दिन की ही बात है, मेरे पास भी तेरे इस मॉडल से लेटेस्ट मॉडल वाला मोबाइल होगा। मम्मी ने मुझे समझाया था कि बेटा, इन इलेक्ट्रॉनिक चीजों की कोई लाइफ नहीं होती। हर दिन बाजार में एक नया मॉडल नए फीचर के साथ आ जाता है। ऐसे में तुम कब तक चीजें बदलते रहोगे? दिस इज नॉट फेयर। लेकिन मैं भी कहां मानने वाला था। मुझे तो बस पापा के टूर से लौटने का इंतजार था। कॉल बेल की आवाज सुनते ही मैं सरपट दरवाजे की ओर भागा। हेलो बेटा, हाउ आर यू? पापा ने हॉल में आते ही मुझे लगभग गले लगाते हुए कहा। पापा, मुझे मोबाइल चेंज करना है, मैंने ठुनकते हुए कहा। मम्मी पापा के हाथ से ब्रीफकेस लेते हुए बोली, ये क्या बेटा, पापा को जरा सांस तो लेने दो। पापा के घर आते ही मेरा यूं फरमाइश करना। मम्मी को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। क्यों, तुम्हारे इस मोबाइल को क्या हुआ? पापा ने मेरे हाथ में मोबाइल की ओर देखते हुए पूछा। दिस मोबाइल इज नाउ ओल्ड पापा। नए फीचर्स के साथ कितने लेटेस्ट मॉडल मार्केट में आ गए। प्लीज पापा, डोंट से नो। पापा ने मुस्कुराते हुए सिर्फ ओके बेटा कहा और अपनी टाई निकालकर मम्मी को थमा दी। ये ठीक नहीं है। अभी 2 महीने पहले ही आपने इसे नया मोबाइल खरीद कर दिया था, अब फिर नए की जिद। इस तरह यदि आप बच्चों की हर ख्वाहिश पूरी करते रहेंगे तो इन्हें बिगड़ते देर नहीं लगेगी। आखिर ये पैसे की कीमत कब समझेंगे? किचन से हमेशा की तरह मम्मी की बड़बड़ाने की आवाज आ रही थी। लेकिन मुझे मालूम था पापा मेरी मांग को नहीं टालेंगे। अगले ही दिन मेरे पास नया मोबाइल फोन था। पूरे दिन कॉलेज में मोबाइल लिए मैं इतराता फिरता रहा। मेरा मोबाइल देखने के लिए दोस्तों में होड़ मच गई। कोई दूर से देखकर ही तसल्ली कर रहा था तो कोई स्क्रीन को टच करके खुश हो रहा था। ये मेरी पहली जिद नहीं थी। मम्मी बताती हैं कि बचपन में मुझे खिलौने वाली कारों का बहुत शौक था। स्कूल जाते वक्त रास्ते में एक खिलौने वाले की दुकान पड़ती थी। उस दुकान के सामने से गुजरते ही मैं कार के लिए जिद करने लगता, रोने लगता, जमीन पर लौट जाता था। मम्मी किसी तरह समझा बुझाकर मुझे स्कूल तक छोड़ देती। शाम को जब पापा ऑफिस से लौटते तो मम्मी सारा वाकया पापा को सुनाती और अगले ही दिन मेरे पास खिलौने वाली एक कार और आ जाती। मम्मी जब भी मेरी जिद का विरोध करती, पापा हर बार यही कहते, आखिर हम ये सब किसके लिए कर रहे हैं? आज हम इस काबिल हैं कि अपने बच्चों को छोटी छोटी खुशियां दे सकें, तो इसमें हर्ज क्या है? मैं नहीं चाहता कि मेरे बचपन के गुर्बत भरे दिनों की छाया भी हमारे बच्चों पर पड़े। मैं उन्हें वो सब कुछ देना चाहता हूं जो मुझे बचपन में कभी नहीं मिला। मम्मी खामोशी से पापा की बात सुन लेती, लेकिन उनके चेहरे पर मेरे भविष्य के प्रति उभरती हुई पीड़ा को मैंने अक्सर देखा है। सच, पापा आज जिस मुकाम पर हैं, उसके पीछे उनके संघर्ष की एक लंबी कहानी है। दादी अक्सर पापा के परेशानी भरे दिनों के किस्से मुझे सुनाती थी। किस तरह पापा ने नौकरी के साथ पढ़ाई भी की, बहनों को पढ़ाया, उनकी शादी की, और आज उसी परिश्रम और लगन का परिणाम है कि वो एक सम्मानजनक ओहदे पर हैं। उनकी सहनशीलता, कठिन परिस्थितियों में विचलित न होने का उनका मादा, ये पापा के व्यक्तित्व की वो खूबियां हैं जो उन्हें भीड़ से अलग करती हैं। लेकिन पापा के ये बचपन वाले जीवन दर्शन शास्त्र ने मुझे जिद्दी बना दिया। पापा ने अपने बचपन के अभावों को मेरे माध्यम से पूरा करना चाहा। उनकी इस हसरत ने मुझे एक ऐसा इंसान बना दिया जिसे किसी भी चीज को किसी भी कीमत पर हासिल करने का एक नशा सा हो गया था। भौतिक सुविधाओं की इच्छा पूर्ति करने का ये कैसा सुख है
जिसमें न जाने कब हम सही गलत की सीमा को लांघ चुके होते हैं। रास्ता सही है या गलत, इसकी परवाह मैंने कभी नहीं की। फिर चाहे वो पूजा से मेरे एक तरफा प्यार के बाद शादी का मामला हो, या अपने तमाम सीनियर्स को पीछे छोड़ते हुए जीएम के पद पर पहुंचने का सवाल हो। बस मैं जो एक बार ठान लेता उसे हासिल करके ही छोड़ता, बाय हुक और क्रुक। पापा के आदर्शों को आत्मसात करने का मैंने भरसक प्रयास किया, लेकिन हमेशा नाकाम रहा। आज मेरे पास सब कुछ है, जीवन के सभी सुख मेरे कदमों में हैं, लेकिन एक कसक है जो जीवन भर मुझे सालती रहेगी। हम अपनी अधूरी आकांक्षाओं को पूरा करने का रास्ता अपने बच्चों में ढूंढने लगते हैं। इस जद्दोजहद में हम उन खुशबूदार फूलों के बीज रोपना भूल जाते हैं जिनसे जीवन महकता है। पापा, आपने मुझे वो सब कुछ दिया जो आपको बचपन में नहीं मिला। काश आप अपने उन आदर्शों का एक अंश भी मुझे दे पाते जो बचपन में आपको मिले, तो शायद मेरा व्यक्तित्व यूं खंडित तो ना होता। धन्यवाद।